हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम एंगुलर में कैसे हैंडल करते हैं और जब यूज़र लॉगिन होगा तो हम लॉगिन और रजिस्टर के लिंक को हाइड कर देंगे। तो अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो लॉगिन पेज मुझे ये दिखा देगा। अगर मैं रजिस्टर पे करता हूं तो ये एप्लीकेशन रजिस्टर पेज पे नेविगेट कर जाएगी। अगेन लॉगिन, अगर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे यूज़र मैनेजमेंट का पेज दिखा देगी। इट्स वर्किंग फाइन। लेकिन जब यूज़र ने लॉगिन किया हो तो हम लॉगिन का लिंक नहीं दिखाते और ना ही हम रजिस्टर का लिंक दिखाते हैं, बल्कि हम लॉग आउट का लिंक दिखाते हैं ताकि यूज़र लॉग आउट कर सके। अब हम ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ऐप कंपोनेंट में नेविगेशन बार में मैं एक लॉग आउट का लिंक ऐड करूँगा। मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यूज़र मैनेजमेंट को हटाकर मैं लॉग आउट लिख दूँगा। इस पे मैं राउटर लिंक में चेंज कर दूँगा। इधर मैं लॉगिन का राउट ऐड कर दूंगा क्योंकि जब यूज़र लॉग आउट करेगा तो लॉगिन का पेज हम दिखाएंगे। लॉग आउट के लिंक पर मैं क्लिक का इवेंट ऐड करूंगा। जब यूज़र लॉग आउट के लिंक पे क्लिक करेगा तो मैं लोकल स्टोरेज से डाटा रिमूव कर दूंगा। लोकल स्टोरेज के अंदर हमने टोकन रखा हुआ है, तो जब यूज़र के पास टोकन नहीं होगा तो वो सर्वर पर खुद को वैलिडेट नहीं कर पाएगा। इधर मैं लॉग आउट का एक मेथड ऐड करूंगा और कंस्ट्रक्टर में ऐड करूंगा और इधर मैं एक सर्विस इंजेक्ट करूंगा राउटर। राउटर सर्विस नेविगेशन के लिए यूज़ होती है। अगर मैं लोकल स्टोरेज से तमाम ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहता हूँ, तमाम इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर का मेथड मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं लोकल स्टोरेज से तो फिर आपको रिमूव आइटम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों लाइन को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। सेट आइटम को हटाकर मैं रिमूव आइटम कर दूँगा और रिमूव आइटम में सिर्फ हमें की का नेम देना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं देना होता। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो इधर आप लॉग आउट का लिंक देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट नहीं कर रहा। तो ये देखते हैं क्या इश्यू आ रहा है। तो इधर से मुझे नेविगेशन रिमूव करना होगा क्योंकि ये दोबारा नेविगेट कर देता है यूज़र मैनेजमेंट पेज पर। तो इधर आप देख सकते हैं 401 का एरर। जब आपने लॉग आउट पे क्लिक किया था तो टोकन रिमूव हो गया था और यूज़र खुद को अथेंटिकेट नहीं कर पाया था। तो दोबारा मैं लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन हो गया है और लॉग आउट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पेज पर मैं आ जाता हूँ। अब मैं लॉगिन और रजिस्टर के लिंक को हाइड कर दूंगा जब यूज़र लॉगिन होगा। जब यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो मैं यूज़र मैनेजमेंट के लिंक को हाइड कर दूंगा। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा जो ये चेक करेगी अगर डाटा या यूज़र की इंफॉर्मेशन लोकल स्टोरेज में मौजूद है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगी, एल्स वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम ये मुझे लोकल स्टोरेज से वो इंफॉर्मेशन देगी। गेट आइटम में मैं की दूंगा और ये मुझे लोकल स्टोरेज से उस ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर देगी। यूज़र नल नहीं है और यूज़र की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। और इस प्रॉपर्टी के नेम को मैं कॉपी कर लूँगा। आप किसी मेथड को प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो उसके आगे गेट लगा दें। यूज़र मैनेजमेंट लिंक पर मैं ng if यूज़ करूँगा और उसमें मैं वो प्रॉपर्टी दे दूँगा। अगर वो प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न करती है तो ये लिंक नज़र आएगा। इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी यूज़र लॉगिन नहीं है तो यूज़र मैनेजमेंट का लिंक हाइड हुआ है, तो ये सही वर्क कर रहा है। तो जब मैंने लॉगिन किया तो यूज़र मैनेजमेंट का पेज मुझे नज़र आने लग पड़ा था। तो जब यूज़र लॉगिन ना हो तो लॉग आउट का बटन नज़र ना आए तो सेम कंडीशन सेम ng if मैं लॉग आउट पे लगा दूंगा। तो अब ये देखें लॉग आउट का बटन चला गया और जैसे मैं लॉगिन करूंगा तो लॉग आउट और यूज़र मैनेजमेंट का पेज नज़र आ जाएगा। लॉग आउट होने के बाद अगर मैं यूज़र मैनेजमेंट पेज को यूआरएल से एक्सेस करना चाहूँ
तो मैं डाटा गेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टोकन रिमूव हो चुका है लोकल स्टोरेज से। लेकिन यूज़र मैनेजमेंट पेज की यूआई नज़र आ रही है। अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो ये पेज नज़र नहीं आना चाहिए। एंगुलर में हम इस चीज़ को राउट गार्ड के जरिए हैंडल करते हैं। अगर किसी यूज़र को किसी पेज की परमिशन ना हो तो इस चीज़ को हम राउट गार्ड के जरिए मैनेज करते हैं। अनऑथराइज एक्सेस को हमने डॉट नेट कोर के प्रोजेक्ट में भी हैंडल किया था और अब हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन यानी कि एंगुलर प्रोजेक्ट में भी हैंडल करेंगे। एंगुलर में हम अनऑथराइज एक्सेस को राउट गार्ड के जरिए हैंडल करते हैं। अगर कोई यूज़र विदाउट ऑथराइजेशन किसी पेज को एक्सेस करना चाहेगा, इस चीज़ को हम राउट गार्ड के जरिए हैंडल करेंगे। एंगुलर में डिफरेंट टाइप के राउट गार्ड हैं। कैन एक्टिवेट, इस गार्ड को हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि ये यूज़र इस राउट को एक्सेस कर सकता है या नहीं। कैन एक्टिवेट चाइल्ड, इस राउट गार्ड को हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि ये यूज़र राउट के चिल्ड्रन को एक्सेस कर सकता है कि नहीं। कैन डीएक्टिवेट, इसमें हम देखते हैं करंट यूज़र के पास परमिशन है राउट को डीएक्टिवेट करने की। रिजॉल्व, इस गार्ड में हम डाटा को फैच करते हैं राउट के एक्टिवेशन होने से पहले। कैन लोड, इसमें हम देखते हैं कि यूज़र के पास परमिशन है चाइल्ड राउट को लोड करने की। इस वीडियो में हम कैन एक्टिवेट राउट गार्ड को यूज़ करेंगे। तो मैं एक गार्ड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और इसमें मैं एक सर्विस बनाऊंगा। इसको मैं टर्मिनल में ओपन कर लूँगा। तो फोल्डर टर्मिनल में ओपन हो गया है। एन जी फॉर जनरेट एंड एस फॉर सर्विस, और सर्विस का नेम होगा ऑथ। तो ये सर्विस क्रिएट हो चुकी है। इस सर्विस को हम राउट गार्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कैन एक्टिवेट, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी हमें इस सर्विस में, तो ये राउट गार्ड बन जाएगा। कोड को थोड़ा रिफैक्टर कर लेते हैं। मुझे बार बार लोकल स्टोरेज से यूज़र का डाटा गेट करना पड़ता है और मुझे बार बार यूज़र की देना पड़ती है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है हेल्पर के नाम से। इसमें मैं एक कॉन्स्टेंट की एक फ़ाइल बनाऊंगा। इसमें जितने भी इस ऐप के कॉन्स्टेंट होंगे वो इसमें मैं स्टोर कर दूंगा ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। इसका फ़ायदा ये होगा कि टाइपो के एरर नहीं आएंगे, कोड भी क्लीन हो जाएगा। जहाँ मुझे यूज़र इन्फो एज अ स्ट्रिंग देना होगी वहाँ मैं कांस्टेंट फाइल से डाटा गेट करूँगा, और जहाँ जहाँ यूज़र इन्फो एज अ स्ट्रिंग यूज़ हुआ है उधर मैं अपडेट कर दूंगा कांस्टेंट डॉट यूज़र की। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हर जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैंने यूज़र की को वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है और मैं उस वेरिएबल को यूज़ करूँगा जहाँ मुझे ज़रूरत होगी। बाज़ अगर आप फ्यूचर में की का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, तो इसका ये भी एक फ़ायदा होता है। तो ये एक्स्ट्रा जो रिटर्न टाइप है मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ रिटर्न टाइप मैं बूलियन रहने देता हूँ। लोकल स्टोरेज से यूज़र की इन्फो गेट करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मैं की दूंगा कांस्टेंट से कांस्टेंट डॉट यूज़र इन्फो। लोकल स्टोरेज से जो डाटा आएगा उसको मैं जेसन डॉट पार्ट से जावास्क्रिप्ट में कास्ट कर लूँगा। इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा। अगर यूज़र का डाटा लोकल स्टोरेज से मुझे मिल जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा, एल्स मैं फॉल्स रिटर्न करूँगा, और पेज को मैं रीडायरेक्ट करवा दूंगा लॉगिन पेज पे। तो मैं इधर इसकी टाइप भी डिफाइन कर दूंगा ताकि मुझे इंटेलिजेंस मिल जाए। यूज़र को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर यूज़र नल नहीं है और यूज़र डॉट ईमेल नल नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दें, एल्स रिटर्न फॉल्स करेंगे और हम नेविगेट कर देंगे इसको लॉगिन पेज पर। विदाउट लॉगिन अगर यूज़र यूज़र मैनेजमेंट पेज को एक्सेस करना चाहेगा तो हम उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। नेविगेशन के लिए मैं राउटर की सर्विस को इंजेक्ट कर लूँगा। एल्स केस में मैं यूज़ करूँगा दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेशन और मैं लॉगिन का राउट दूंगा। तो लॉगिन का राउट लॉगिन है और मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। हमने एक राउट गार्ड क्रिएट कर लिया है, तो इस सर्विस का नेम मैं ऑथ गार्ड सर्विस रख देता हूँ। तो इसको आप रीनेम कर सकते हैं ऐसे। ऐप राउटिंग मॉड्यूल में आते हैं और इस राउट पे मैं गार्ड लगाना चाहता हूँ।
कॉमा कैन एक्टिवेट, और इधर मैं ओथ गार्ड सर्विस का नेम दूंगा और इसको मैं एज अ अरे पास करूंगा। हम मल्टीपल राउट गार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को अब हम टेस्ट करेंगे। लॉगिन करते हैं। इस URL को मैंने कॉपी कर लिया है। लॉग आउट करते हैं। अब मैं पेस्ट करूंगा और एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं इसने मुझे लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मुझे यूज़र मैनेजमेंट का पेज दिखा रहा है क्योंकि मैं एक ऑथराइज यूज़र हूँ। यूज़र मैनेजमेंट पेज पर रजिस्टर और लॉगिन का लिंक नज़र नहीं आना चाहिए, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। इसी कंडीशन को मैं कॉपी करूँगा, लॉगिन और रजिस्टर पर मैं पेस्ट कर दूंगा और मैं इस कंडीशन के साथ नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा और इसको अब हम टेस्ट करेंगे। लॉगिन और रजिस्टर का लिंक हाइड हो गया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ। रजिस्टर और लॉगिन का लिंक हाइड हो गया है और जैसे मैं लॉग आउट करूँगा रजिस्टर और लॉगिन का लिंक विजिबल हो जाएगा। यूज़र मैनेजमेंट का पेज हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रोल बेस्ड ऑथराइजेशन अप्लाई करेंगे इस प्रोजेक्ट पर।